नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने पर मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की सियासत की आज सबसे बड़ी और अहम खबर है प्रदेश प्रभारी अजय माकन की चुप्पी का टूटना। दरअसल सूबे में जिस प्रकार से सियासी माहौल बना हुआ है और इस बनते बिगड़ते सियासी माहौल के बीच अजय माकन ने जो आज चुप्पी तोड़ी है वो जाहिर तौर पर अपने आप में बेहद अहम है। क्या ये माना जाए कि अजय माकन ने आज ही का दिन क्यों चुना? क्या प्रियंका गांधी के कहने के बाद अजय माकन ने इस पूरे मामला पर चुप्पी तोड़ी? क्योंकि लगातार जो ये खबरें चल रही थी कि सचिन पायलट दिल्ली से बैरंग लौट आए, आला कमान ने सचिन पायलट को मिलने तक का वक्त नहीं दिया, तमाम तरह की जो कयासों का बाजार था वो गर्म था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की बात हुई और प्रियंका गांधी के इशारे पर ही अजय माकन आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी की पूंजी बताया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट स्टार हैं, स्टार प्रचारक हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सचिन पायलट किसी भी नेता से मिलने का समय मांगे और वो नेता उनसे मिलने से इनकार कर दे या वक्त ना दे। इसी के साथ साथ प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और उनसे खुद सचिन पायलट लगातार संपर्क में है, उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन अजय माकन के बयान से ये साफ हो गया कि सचिन पायलट सभी नेताओं के संपर्क में है, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत को छोड़कर। जाहिर तौर पर उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन राजस्थान में दोनों नेताओं को साथ ही रहना होगा, साथ ही काम करना होगा। और जब इस प्रकार से कड़वाहट रहेगी तो कैसे दोनों नेता राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे, भला कर पाएंगे, कई सवाल हैं। लेकिन अजय माकन ने जो आज चुप्पी तोड़ी है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये कोशिश की गई है डैमेज कंट्रोल करने की, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट लगातार बैकफुट में थे। पायलट कैंप पूरा और पायलट कैंप लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करवा दिया जाए, राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से आज अजय माकन का जो एक बैलेंसिंग बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं यह साफ हो गया है कि सचिन पायलट अब एक बार फिर से फ्रंट फुट पर है और गहलोत कैंप कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गहलोत कैंप के नेताओं का भी लगातार ये कहना था और गहलोत कैंप के नेता दबी जुबान से ये कह भी रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी दबाव में काम नहीं करते, दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज अजय माकन ने जो बयान दिया है उससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दबाव में है। क्योंकि हो सकता है कि पायलट कैंप के पास अभी कुछ ना हो और लेकिन जिस प्रकार से पायलट कैंप की ओर से जो वार किए जा रहे हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत को सीधे तौर पर परेशान कर रहा है। और ये किसी पर हमला नहीं, सीधे सीधे सूबे की सरकार पर हमला है, मुख्यमंत्री गहलोत पर हमला है। आपको बता दें कि अजय माकन ने इस मामला पर एक बात और कही कि विधायक जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया में जाकर वो गलत है, विधायकों को पार्टी फोरम पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन एक और तो अजय माकन दिल्ली में नसीहत दे रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी आज माकन के इस बयान के बाद भी मुखर होते नजर आए। वेद प्रकाश सोलंकी ने राजधानी जयपुर में प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने फिर से अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि SC ST के जो काम हैं वो इस सरकार में नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ साथ वेद प्रताप सोलंकी ने यह भी कहा कि फोन टैपिंग का जो प्रकरण है वो सबके सामने है और इसकी असल हकीकत क्या है, थोड़े दिनों में इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता में पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने, उसे आप भी सुनिए। कि सरकार में जिस जातियों ने वोट दिया है उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला आज कोई भी नहीं है। आज कैबिनेट में हमारा कोई मंत्री नहीं है। आज हम अपनी पीड़ा किसको कहें, किससे बात करें? ये हमारे कार्यकर्ता जो हमारे जो लोगों जिनके काम नहीं हो रहे, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोटर हैं, वो बेचारे आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपके मार्फत
फिर दोबारा से जो हमारी मांगी थी उनको वापस दोहरा रहे हैं। एक अभी आपके बीच में बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं, नर्सिंग में वहां पे कार्यरत थी, आप मिले भी हैं कुछ लोग उनसे। 20-20 साल से वहां संविदा पे काम कर रहे थे। कोरोना काल में जहां पे रोजी रोटी का संकट था, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए के उनको घर से फोन कर दिया गया, कल से मत आना। दुर्भाग्य की बात है, वो भी ST के लोग थे। कई लोगों ने इस तरह के माहौल चलाया कि फोन टेपिंग का मामला सुबह का छेड़ दिया। तो ये सुबह का कोई मेरा नहीं था छिड़ा हुआ, या अलाकामान अगर चाहेगा तो मैं उस पर बात भी कर सकता हूँ, उन पर कह भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, सारी जानकारियां भी दूंगा जब मुझसे मांगी जाएंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा वो नहीं है कि फोन टेप हुए थे या नहीं हुए थे। मुख्य मुद्दा ये है कि ST माइनॉरिटी के जो हमारे काम है, जो सरकार में हमारा शेयर बनना चाहिए, वो शेयर अभी तक नहीं है। तो सुना आपने वेद प्रकाश सोलंकी का बयान, लेकिन जिस प्रकार से आज अजय माकन का बयान सामने आया, उसके बाद से पायलट कैंप में कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार हो गया है और पायलट कैंप के नेताओं को यह लगने लगा है कि अब जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी इस मामले को लेकर, और लोगों के बीच में भी एक संदेश चला गया है कि प्रियंका गांधी इस मामला को लेकर बेहद गंभीर है। और ये भी कहीं ना कहीं बात अब सच साबित होने लगी है कि फिर चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो या राजनीतिक नियुक्ति हो, बगैर सचिन पायलट को नजरअंदाज किए बिना ये काम नहीं होने वाले हैं। अब बहरहाल देखना ये होगा कि जो पायलट कैंप की जिद है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो जल्द से जल्द करवा दिया जाए। दरअसल इसके पीछे सियासी विश्लेषकों की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि पायलट कैंप को मतलब ये नहीं है कि उन्हें कितने मंत्री पद दिए जाएंगे या क्या दिया जाएगा। उनको मतलब ये है कि किसी भी तरीके से एक बार मंत्रिमंडल विस्तार करवा दिया जाए, ताकि जो गहलोत कैंप के जो दिलजले विधायक हैं वो खुलकर सामने आ जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बाड़ेबंदी के वक्त लगभग सभी विधायकों को कुछ ना कुछ आश्वासन दे रखा है और संभव नहीं है उन आश्वासन को पूरा कर पाना। और जाहिर तौर पर जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो दिलजले विधायक उभर कर सामने आ जाएंगे। बहरहाल द फैक्ट इंडिया की टीम की राजस्थान की हर सियासी छोटी बड़ी घटनाक्रम पर पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।